सच जिसे जानने के लिए लोगों को अपनी जान दांव पर लगानी पड़ी, लेकिन इस खौफनाक खेल में हर सवाल का जवाब मौत के और करीब ले जाता है। आखिर ये सच क्या था, आइए जानते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम 5 फ्रेंड्स क्रिस, जेमा, पॉल, एलेनोर और लूक को देखते हैं। ये सब पार्टी एंजॉय कर रहे थे। लूक, पॉल और क्रिस ड्रग्स लेते हैं। यहीं पर हम एक और लड़के फिलिक्स को देखते हैं जो जेमा को देख रहा था, क्योंकि फिलिक्स जेमा को पसंद करता था मगर वो कभी उसे इस बारे में बता नहीं पाता था। लूक फिलिक्स को देख लेता है जो जेमा को देख रहा था। लूक उसके पास आकर उसे कहता है कि तुम्हें जेमा को बता देना चाहिए कि तुम उसे लाइक करते हो, मगर फिलिक्स मना कर देता है क्योंकि उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। लूक फिलिक्स को अपने साथ ले जाकर उसे भी ड्रग्स दे देता है, जिसके नशे में फिलिक्स जेमा के पास जाकर उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देता है, जिस पर जेमा उससे बोलती है कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो मगर मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचती, तुम्हें कोई और अच्छी लड़की मिल जाएगी। यह सुनकर फिलिक्स का दिल टूट जाता है। उनकी ये बातें एलेनोर सुन लेती है। वो सबसे ट्रूथ और डेयर गेम खेलने के लिए कहती है। एलेनोर बोतल घुमाती है जो फिलिक्स के सामने आकर रुकती है। फिलिक्स ट्रूथ चूज करता है। तब एलेनोर फिलिक्स से पूछती है कि अगर तुम्हें किसी एक लड़की को चूज करने का चांस मिले जिसके साथ तुम पूरा एक दिन गुजार सको तो तुम किसे चूज करोगे। वो फिलिक्स को एक पेज देकर कहती है कि तुम जिसे भी चूज करना चाहते हो यह कागज उसको दे दो। फिलिक्स सीधा जाकर वो कागज जेमा की गोद में रख देता है। यह देखकर जेमा के फ्रेंड क्रिस को गुस्सा आ जाता है। वो सीधा जाकर फिलिक्स के मुंह पर पंच मारता है। इन सब से फिलिक्स काफी हर्ट होता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ मंथ बाद हम क्रिस और लूक को देखते हैं। वो दोनों फिलिक्स की बर्थडे पार्टी पर जा रहे थे, क्योंकि कुछ देर पहले ही इन्हें पता चला था कि फिलिक्स काफी रिच फैमिली से है, इसलिए ये लोग वहाँ पर सिर्फ पार्टी एंजॉय करने के लिए जा रहे थे। जेमा, पॉल और एलेनोर भी फिलिक्स के घर पर पहुँच जाते हैं, क्योंकि फिलिक्स ने इन सबको इन्वाइट किया था। मगर दरवाजा नॉक करने पर भी घर से बाहर कोई नहीं आता। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है। पॉल उसे बताता है कि हम फिलिक्स के फ्रेंड्स हैं और यहाँ उसके बर्थडे पार्टी पर आए हैं, जिस पर वो आदमी बोलता है कि पार्टी यहाँ पर नहीं हो रही, यहाँ से कुछ दूर एक कैबिन है वहाँ पर हो रही है, मगर रास्ता खराब है, वहाँ कार नहीं जा सकती, इसलिए तुम लोगों को पैदल चलकर जाना होगा। वो पांचों पैदल ही जंगल के बीच में चलते हुए उस कैबिन तक पहुँच जाते हैं, जहाँ फिलिक्स का भाई जस्टिन इन सबका वेलकम करता है। वो उन्हें बताता है कि मैं फिलिक्स का बड़ा भाई हूँ। वो लोग अंदर आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पार्टी जैसा कोई माहौल ही नहीं था और उन पांचों के अलावा वहाँ कोई और भी नहीं था। जस्टिन अंदर आकर उन्हें बताता है कि एक्चुअली फिलिक्स ने पार्टी में आना था, लेकिन वो किसी काम के सिलसिले में आउट ऑफ सिटी गया हुआ था और उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई, जिसकी वजह से वो नहीं आ सका। ये सुनकर वो पांचों काफी डिसअपॉइंट होते हैं, तो जस्टिन उन्हें वाइन देकर कहता है कि यहाँ खाने पीने का सारा सामान मौजूद है, तुम लोग अभी भी पार्टी कर सकते हो। सब लोग मान जाते हैं और वाइन पीने लगते हैं। पॉल जस्टिन से पूछता है कि वो क्या काम करता है। जस्टिन उसे बताता है कि मैं आर्मी में हूँ और अभी फिलहाल छुट्टियों पर हूँ। तभी लूक वहाँ गुब्बारे लेकर आता है और कहता है कि आओ हम सब गुब्बारों से खेलें, जिस पर जस्टिन कहता है कि मेरे पास इससे भी और अच्छा आइडिया है, और फिर वो सबके साथ ट्रूथ और डेयर गेम खेलता है। जस्टिन बोतल घुमाता है और वो जेमा पर आकर रुकती है। जेमा ट्रूथ चूज करती है तो क्रिस उससे पूछता है कि क्या हम दोबारा से रिलेशन में आ सकते हैं, लेकिन जेमा उससे मना कर देती है। जस्टिन फिर से बोतल घुमाता है। वो खुद ही बोतल को अपनी तरफ रोक लेता है और ट्रूथ चूज करके उन्हें बताता है कि फिलिक्स शहर से बाहर नहीं गया, बल्कि वो मर गया है। उसने इसी कैबिन में लटक कर सुसाइड कर ली है। हमने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया, क्योंकि हमारी फैमिली में सुसाइड करना शर्मिंदगी माना जाता है। पॉल उससे पूछता है तो फिर तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है, जिस पर जस्टिन बोलता है क्योंकि मुझे सच्चाई जाननी है कि आखिर उस पार्टी वाली रात को क्या हुआ था, क्योंकि मुझे लगता है कि उस रात को जरूर कुछ हुआ था। साथ ही वो उन्हें एक कागज निकाल के दिखाता है जो उसे फिलिक्स की पॉकेट से मिला था। जस्टिन उनसे पूछता है कि तुम में से किसने फिलिक्स को यह कागज भेजा था। उस कागज पर फिलिक्स के लिए काफी गंदे और बुरे अल्फाज लिखे हुए थे। साथ ही यह भी लिखा था कि ट्रूथ और डेयर बकवास गेम है। जस्टिन बताता है कि इसी कागज की वजह से फिलिक्स ने सुसाइड की है। ये बातें सुनकर क्रिस कहता है कि यह सब बकवास है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मगर जस्टिन उसका रास्ता रोक लेता है और कहता है कि मेरे जाने बगैर कि वो कागज फिलिक्स को किसने भेजा था, तुम लोगों को यहाँ से नहीं जाने दे सकता। गुस्से में आकर क्रिस जस्टिन को मारने लगता है, मगर उल्टा जस्टिन उसे काफी बुरी तरह से मारता है। ये देख के एलेनोर जस्टिन पर बोतल से वार करने लगती है, मगर जस्टिन उसे काफी जोर से थप्पड़ मार देता है। फिर वो सब पे गन तानकर कहता है कि अगर किसी ने भी यहाँ से जाने की कोशिश की तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। ये बोलकर वो पॉल की टांग पर शूट कर देता है। सब काफी ज्यादा डर जाते हैं। जस्टिन लूक को कुर्सियां लाने का बोलता है और जेमा और एलेनोर पर गन तानकर उन्हें चेयर पर बैठने का बोलता है। पॉल पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है। ये देखकर जस्टिन उसके हाथ पर गोली चला देता है, जिससे उसका हाथ काफी जख्मी हो जाता है। फिर जस्टिन लूक से कह के सबको चेयर से बांध देता है और उनके कार कीज और मोबाइल्स भी एक बॉक्स में रखवा देता है। फिर जस्टिन उन सब से कहता है कि अगर तुम में से कोई बता दे कि वो कार्ड फिलिक्स को किसने भेजा है तो ये सब जल्दी खत्म हो सकता है। ये बोलकर वो लूक को साथ लेकर कैबिन से बाहर आ जाता है। जस्टिन लूक से पूछता है कि क्या वो कार्ड तुमने भेजा था। लूक बोलता है कि नहीं, मैं तो फिलिक्स को अच्छे से जानता भी नहीं था, मैं तो बस पार्टीज में ड्रग्स लाना और उन्हें ड्रिंक्स में मिलाने का काम करता हूँ। जस्टिन उससे पूछता है कि मुझे सब बताओ पार्टी वाले रात को क्या हुआ था। लूक उसे सब बता देता है कि उसने फिलिक्स को ड्रिंक दी थी ताकि वो जेमा से कॉन्फिडेंस से बात कर सके, क्योंकि वो उसे पसंद करता था और उस दिन उन्होंने ट्रूथ और डेयर गेम खेली थी और कैसे क्रिस का फिलिक्स से झगड़ा हुआ था। जस्टिन उससे पूछता है कि क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। लूक बोलता है कि हाँ। जस्टिन उसे कहता है कि तुम बस वही करोगे जो मैं कहूंगा तो मैं तुम्हें सही सलामत जिंदा छोड़ दूंगा। अंदर जेमा और एलेनोर को लगता है कि वो कार्ड क्रिस ने भेजा था, क्योंकि उसी ने पार्टी वाली रात फिलिक्स को मारा था, मगर क्रिस इनकार करता है कि उसने वो कार्ड नहीं भेजा। पॉल उनसे कहता है कि यह जानना जरूरी नहीं कि वो कार्ड किसने भेजा है, हमें बस किसी भी तरह यहाँ से निकलना है। जेमा के पीछे 2
टूल बॉक्स पड़ा हुआ था। जेमा अपनी चेयर पीछे करके उसे पकड़ने की कोशिश करती है ताकि वो लोग उसके जरिए अपने हाथ खोल सके, मगर टूल्स तक पहुंचने से पहले ही जेमा गिर जाती है। अब आवाज सुनकर जस्टिन अंदर आ जाता है। वो जेमा को वापस से बिठाता है और वो फिर से उनके साथ ट्रूथ और डेयर गेम खेलता है। पहले बोतल जेमा पर आकर रुकती है। वो ट्रूथ चूज करती है। जस्टिन उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो कार्ड फिलिक्स को किसने भेजा होगा। जेमा रोते हुए बोलती है कि मुझे सचमुच नहीं पता कि किसने भेजा है। तो जस्टिन उसे एक जोरदार थप्पड़ जेमा के मुंह पर मारता है और दोबारा उससे पूछता है। जेमा इस बार डर के क्रिस का नाम ले लेती है। क्रिस जस्टिन से कार्ड की डेट पूछता है जो 7 सितंबर थी, मगर क्रिस बताता है कि वह सितंबर के महीने में स्पेन गया हुआ था। पॉल भी इस बात को कंफर्म करता है कि क्रिस उस टाइम यहाँ नहीं था। जस्टिन दोबारा बोतल को घुमाता है जो अब क्रिस पर आकर रुकती है। क्रिस डेयर चूज करता है तो जस्टिन एक टेबल लेकर आता है। वह बताता है कि इसे एसिड टेस्ट कहते हैं। जस्टिन जेमा को जमीन पर लिटाकर उसके मुंह में एक पाइप डालता है। वह बताता है कि पाइप से 2 जार अटैच है, एक में पानी है और एक में एसिड, और ये क्रिस को चूज करना है कि जस्टिन कौन सा वाला खोले। क्रिस काफी मुश्किल से एक जार चूज करता है। जस्टिन उसे चला देता है और उसमें पानी था और जेमा की जान बच जाती है। बोतल फिर से घुमाई जाती है और इस बार एलिनोर पर आकर रुकती है। एलिनोर ट्रूथ चूज करती है। जस्टिन उससे पूछता है कि अगला एसिड टेस्ट देने के लिए तुम किसे चूज करोगी। जेमा बोलती है कि किसी को भी नहीं। जस्टिन उससे कहता है कि अगर तुमने किसी को चूज नहीं किया तो फिर यह टेस्ट तुम्हें देना होगा। ये सुनकर एलिनोर डरते हुए क्रिस का नाम ले लेती है। जस्टिन अब क्रिस को लिटाकर उसके मुंह में पाइप डाल देता है और पॉल से जार चूज करने को कहता है। पॉल लेफ्ट जार चूज करता है, मगर बदकिस्मती से वह एसिड वाला जार था और इस तरह तड़प तड़प के क्रिस की मौत हो जाती है। जस्टिन फिर से बोतल घुमाता है। तभी बाहर उनका एक और फ्रेंड आ जाता है। जस्टिन ल्यूक से कहता है कि वह जाकर उसे यहाँ से भेजे। ल्यूक बाहर जाकर उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि वह यहाँ से चला जाए, मगर वह उसकी सुनता ही नहीं। तभी जस्टिन बाहर आ जाता है और वह उसे जबरदस्ती अपने साथ अंदर लेकर जाने लगता है। वह आदमी डर के अपनी पॉकेट से स्प्रे निकाल के उसकी आंखों पर कर देता है। जस्टिन दोबारा से उठकर उस आदमी को पकड़ के उसका स्प्रे उसकी आंखों में ही कर देता है। फिर अपनी गन में 3 गोलियां डालकर ल्यूक को देता है और उससे कहता है कि 50% चांस है कि गोली चलेगी या नहीं। अगर गोली चल गई तो वह मारा जाएगा, अगर नहीं चली तो मैं इसे जिंदा ही यहाँ से जाने दूंगा। ल्यूक गोली चला देता है और उसका फ्रेंड मारा जाता है। यह देखकर ल्यूक काफी डर जाता है। अंदर जेमा एक बार फिर पीछे से टूल्स पकड़ने की कोशिश करती है, मगर वह फिर से गिर जाती है। एलिनोर उसे बताती है कि उसके हाथ के पास कुल्हाड़ी पड़ी हुई है। जेमा किसी तरह उस कुल्हाड़ी को पकड़ के अपने हाथ पांव खोलकर आजाद हो जाती है। वह उन दोनों को भी खोलने वाली थी, मगर एलिनोर उससे कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, वक्त नहीं है। जस्टिन कभी भी अंदर आ सकता है, तो जेमा पीछे की खिड़की से भाग जाती है। जस्टिन अंदर आकर देखता है तो जेमा वहाँ से गायब थी। वो ल्यूक को उन दोनों पर नजर रखने का बोलकर जेमा को ढूंढने निकल जाता है। जेमा भागकर फेलिक्स के उसी घर में आ जाती है जहाँ ये सब फ्रेंड्स पहले आए थे। जेमा घर के अंदर जाती है तो उसे कोई नहीं दिखता, मगर एक कमरे में उसे फेलिक्स दिखता है जो बेड पर पड़ा हुआ था। वह जिंदा था, मगर वह मुकम्मल तौर पर पैरालाइज्ड हो चुका था क्योंकि उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी। वह बस अपनी आंखें और एक उंगली ही हिला सकता था। जस्टिन जिस कैबिन में ये सब कर रहा था वहाँ कैमरा लगा हुआ था और फेलिक्स ये सब यहाँ पर देख रहा था। जेमा उससे कहती है कि तुम्हें यह सब देखकर मजा आ रहा है। तभी वहाँ बूढ़ा आदमी आकर जेमा पर गन तान देता है। वह फेलिक्स का केयर टेकर होता है। जेमा बेड के नीचे से दूसरी तरफ आकर फेलिक्स की गर्दन पर कटर रख देती है और उस आदमी से गन रख के यहाँ से जाने का कहती है। उस आदमी के जाने के बाद जेमा उस गन को उठा के उस आदमी को चेक करने जाती है, मगर तभी वह आदमी जेमा पर हमला कर देता है और इसी बीच जेमा से गोली चल जाती है जो उस आदमी को लग गई थी और वह मर जाता है। जेमा फेलिक्स से मोबाइल फोन का पूछती है। फेलिक्स उसे पसंद करता था, इसीलिए वह कंप्यूटर की तरफ इशारा करता है। जेमा ऑनलाइन किसी से हेल्प लेने की कोशिश करती है, मगर वहाँ इंटरनेट नहीं आ रहा था। इतने में जस्टिन भी वहाँ आ जाता है। उधर कैबिन में एलिनोर ल्यूक से कहती है कि वो उन्हें आजाद करे, मगर ल्यूक नहीं मानता और कहता है कि मैंने किसी को मार दिया है और अगर मैंने जस्टिन का साथ नहीं दिया तो वो मुझे कत्ल के केस में फंसा देगा। किसी की आवाज सुन के जेमा गन लेकर रूम से बाहर आ जाती है, मगर जस्टिन आकर उसे पकड़ लेता है और फेलिक्स के सामने ही जेमा को मार देता है। इधर एलिनोर ने अपने हाथ खोल लिए थे। वो ल्यूक से ड्रग्स मांगती है। ल्यूक जैसे ही ड्रग्स देने उसके पास जाता है, एलिनोर उसकी उंगली काफी जोर से काट लेती है और उसे उसके हाथ से अलग कर देती है। गुस्से में ल्यूक उसे मारने लगता है, मगर एलिनोर अपना हाथ खोल के उसे धक्का देती है, जिससे ल्यूक जमीन पर गिरी एक नुकीली चीज सर में घुसने से मारा जाता है। एलिनोर पॉल को भी खोल देती है और उसे वहाँ से लेकर जाने लगती है, मगर तभी जस्टिन फेलिक्स को लेकर कैबिन में आ जाता है। एलिनोर गन पकड़ लेती है और जस्टिन पर गोली चला देती है जो उसके कंधे पर लग जाती है। एलिनोर जैसे ही उसके पास जाकर उसे जान से मारने वाली होती है, जस्टिन उसका हाथ पीछे करके उसकी टांग पर चाकू से वार कर देता है, जिससे एलिनोर को काफी दर्द होता है। जस्टिन एलिनोर का गला घोंट के उसे मारने वाला था, मगर पीछे से पॉल चाकू से जस्टिन पर ही अटैक कर देता है। इतने में एलिनोर उठकर एसिड से भरे जार को जस्टिन के मुंह पर मारकर तोड़ देती है, जिससे उसकी एक साइड जल जाती है। फिर वो उसे बांधकर पॉल को कार में जाने का कहती है। पॉल की टांग काफी जख्मी थी, मगर फिर भी वो हिम्मत करके कार तक पहुंच जाता है, जहां गाड़ी में उसे जेमा की डेड बॉडी दिखती है। अब यहाँ सारी सच्चाई सामने आती है। एलिनोर जस्टिन को बताती है कि उस पार्टी वाले रात को जो कुछ भी हुआ, हमने ट्रूथ और डेयर गेम खेली। क्रिस के साथ झगड़ा हुआ जिससे फेलिक्स की बेइज्जती हुई। फेलिक्स ने इस वजह से सुसाइड करने की कोशिश नहीं की, बल्कि वजह कोई और है। असल में पार्टी वाली रात जब फेलिक्स पूरी तरह से नशे में था, तब एलिनोर उसे अपने साथ रूम में ले गई थी और उसने उसकी गलत वीडियोस बनाई, जिसके बारे में फेलिक्स को नहीं पता था। फिर बाद में जब एलिनोर को पता चला कि फेलिक्स काफी रिच फैमिली से है, तो उसने फेलिक्स को इन वीडियोस के जरिए ब्लैकमेल करने की कोशिश की और वो कार्ड जिस पर फेलिक्स के लिए गंदे अल्फाज लिखे थे, वो एलिनोर ने ही उसे भेजा था। उसने फेलिक्स से कहा कि अगर वो उसे पैसे नहीं देगा जितने एलिनोर मांग रही है, तो वो उसकी वीडियोस को इंटरनेट पर अपलोड कर देगी। और फेलिक्स ने इसलिए खुदकुशी करने की कोशिश की क्योंकि उसे अपने भाई का डर था। वो नहीं चाहता था कि इस बारे में उसके भाई को पता चले। एलिनोर फेलिक्स से कहती है कि तुम खुद ही बताओ, तुमने किसकी वजह से सुसाइड करने की कोशिश की। फेलिक्स जस्टिन को देखने लगता है। अपने भाई की ऐसी वीडियो देखकर जस्टिन को उस पर काफी गुस्सा आता है।
एलिनोर वहीं से एक ग्रेनेड उठाकर फेलिक्स के हाथ में देकर वहाँ से बाहर आकर गाड़ी में बैठ जाती है। फेलिक्स को अपनी वीडियो बार बार देखकर काफी शर्मिंदगी होती है। इसी शर्मिंदगी और अपने भाई के डर की वजह से वो अपनी उंगली से ग्रेनेड की पिन निकाल देता है, जिससे वहाँ ब्लास्ट हो जाता है और दोनों भाई मारे जाते हैं। जिसके बाद एलिनोर पॉल और जेमा की बॉडी के साथ वहाँ से चली जाती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।